हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं अर्चना दुबे। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे दिया ब्यूटी पार्लर एंड क्लासेस में। तो होप लॉकडाउन है, आप अच्छे होंगे, सेफ़ होंगे। तो आज यहाँ पर हम बात करने वाले हैं कि ब्लीच कैसे करें हम। तो ब्लीच कौन सा ले, कितनी क्वांटिटी ले, क्या ले, आपको उस हिसाब से ब्लीच देखना है। आप मार्केट में बहुत सारे ब्लीच अवेलेबल होते हैं, आप कोई भी ब्लीच ले सकते हैं। तो आज यहाँ पर मैंने लिया है ऑक्सीलाइव ब्लीच। ऑक्सीलाइव ही ब्लीच मैंने क्यों लिया है, क्योंकि अच्छा लगता है मुझे ऑक्सीलाइव ब्लीच। ज़रूरी नहीं है कि आप भी ऑक्सीलाइव ब्लीच ही ले, आप कोई भी ब्रांड की ले सकते हैं। ब्लीच करने का तरीका सही होना चाहिए। ब्लीच करने का मतलब ये नहीं होता है कि आपके फेस पे बहुत ज़्यादा ग्लो आएगा। फेस मतलब आपकी स्किन डार्क हो या फेयर हो, ब्लीच का मतलब ये होता है कि आपके स्किन में जो फेशियल हेयर्स होते हैं उसको आपके स्किन के कलर का करने का काम करता है ब्लीच। तो यहाँ पर हमारे पास है ऑक्सीलाइव का ब्लीच। तो आपको मार्केट में बहुत ये वन टाइम यूज़ के लिए है। 42 रुपीज़ में आपको ये कोई भी शॉप में मिल जाएगी, मेडिकल पे या किराना शॉप में भी इवन मिल जाती है। तो आपको कैसे लगाना है, उसमें क्या क्या है, और आपको उस हिसाब से ब्लीच देखना है। यहाँ पर हम ब्लीच करने के लिए, अगर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा डार्क है तो आपको थोड़े कम टाइम तक ब्लीच रखना होता है। तो ये है ब्लीच, इसको मैं अनपैक कर रही हूँ। इसके अंदर 2 डब्बे दिए हुए होते हैं। एक होता है हमारा, ये हमारी क्रीम की डब्बी होती है, और दूसरा हमारा होता है एक्टिवेटर का डब्बा। तो जो हमारा एक्टिवेटर होता है ये पाउडर फॉर्म में होता है। एक आपको बाउल लेना है। अरे यार चुप ना रहो बरज, क्या पन्नू बोल चुप रहने के लिए। तो सबसे पहले यहाँ पर हमने क्रीम लिया है। क्रीम आप पूरा एक बार में यूज़ कर सकते हैं, वन टाइम यूज़ के लिए ये होता है। एक बाउल में निकाल लेंगे अच्छे से। फिर ये हमारा डेवलपर है, सॉरी एक्टिवेटर है। तो यहाँ पर एक्टिवेटर मैं ऐड कर रही हूँ क्रीम में। एक्टिवेटर आपको इतना ही ऐड करना है। अगर आपकी फेयर स्किन है तो एक्टिवेटर की क्वांटिटी आपको थोड़ी सी ज़्यादा लेनी होगी, और अगर आपकी स्किन डार्क है तो आपको एक्टिवेटर की क्वांटिटी थोड़ी सी कम लेनी होगी। जितना आप क्रीम लेते हैं उसका चौथाई हिस्सा आपको, मतलब चौथाई पार्ट आपको लेना होगा एक्टिवेटर का। तो यहाँ पर मैं अपने हथेली पे रख के आपको दिखाती हूँ। इसका अंदाज होना आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। ये देखिए मैंने इतनी क्वांटिटी ली हुई है। ये मेरे स्किन के लिए थोड़ी सी और इसकी ज़रूरत है, मैं ऐड करूँगी, फिर मैं आपको दिखाऊँगी। यहाँ पर मैंने दोनों को ऐड किया। उसके बाद आपको दोनों को अच्छी तरीके से मिक्स करना है अपने फिंगर से, और या फिर आप इसमें जो दिया हुआ होता है, एक स्पैचुला दिया होता है, उससे भी आप मिक्स कर सकते हैं। 2 मिनट तक आपको इसको बहुत अच्छी तरीके से मिक्स करना है। बहुत अच्छी तरीके से मिक्स करना है ताकि आपकी क्रीम और आपका जो एक्टिवेटर है दोनों एकदम अच्छे से एक दूसरे में मिल जाए, तभी अच्छा रिज़ल्ट आएगा। ये हमारा रेडी हो गया है अभी लगाने के लिए।
आपको अपने फेस को भी क्लीन करना होगा। अगर आपको फेस में कुछ भी लगाया हुआ है, तो मेकअप है, कुछ भी है, तो आपको कोई भी क्लींजिंग मिल्क लेना है और क्लींजिंग मिल्क को पहले फेस पे 2 मिनट के लिए मसाज कर लेंगे। उसके बाद इस तरीके से थोड़ा सा मसाज करना है ताकि आपके फेस में कोई भी डर्ट हो, डस्ट हो, वो निकल जाए, मेकअप हो, कुछ भी हो तो वो निकल जाए फेस में से। और उसके बाद आपको कॉटन की हेल्प से पूरे क्रीम को निकाल लेना है। ये क्लींजिंग करना बहुत ज़रूरी होता है आपके फेस को, क्योंकि डायरेक्ट अगर हम फेस में अप्लाई करते हैं तो हमारे स्किन को हार्म होता है, केमिकल होती है ब्लीच में। तो आपको ये बहुत ज़रूरी स्टेप होता है। अगर किसी ब्लीच में प्री ब्लीच और पोस्ट ब्लीच दिया हुआ होता है तो आप प्री ब्लीच, जैसे ऑक्सीलाइफ का जब बड़ा बॉक्स आप लेते हैं तो उसमें प्री ब्लीच करके एक दिया हुआ होता है क्रीम बेस में, तो आपको वो पहले अप्लाई करना है। उसके बाद ये डर्ट देखिए आप निकला है मेरे कॉटन में। आप भले ही फेस वॉश अगर अपने फेस में किए हुए हों तो भी आपको बहुत ज़रूरी है आपके फेस को क्लींजिंग से क्लीन करना। मैंने जैसे बताया कि आपकी फेस में एक क्रीम की लेयर होनी चाहिए। क्रीम की लेयर होने से क्या होता है कि आपके फेस में डायरेक्ट क्रीम नहीं जाता है। मेरा स्किन का टोन जो है वो ग्लोइंग है, बट फिर भी मैं 3 महीने 4 महीने में या कोई फंक्शन में ब्लीच करती हूँ। मैं एक्टिवेटर मेरे क्रीम में ब्लीच में थोड़ा सा वापस से ऐड कर रही हूँ, क्योंकि मैंने जैसे कि आपको बताया कि मेरी स्किन जितना मैंने लिया था उसका आधा हिस्सा मैंने वापस से ले लिया है। यहाँ पर मैंने इसलिए लिया और आपको दोबारा इसलिए मैंने दिखाया क्योंकि मैंने जैसे कि बताया कि फेयर स्किन होने की वजह से, फेयर स्किन वालों की जो स्किन में जो मतलब फेशियल हेयर्स होते हैं उनको वो जल्दी से नहीं कवर करता है ब्लीच, और डार्क स्किन वालों के ऊपर फटाक से वो कवर करता है। तो यहाँ पर आप कभी भी ब्लीच स्टार्ट जब करेंगे तो अपवर्ड टू डाउनवर्ड की तरफ करेंगे। आप चाहे तो फेशियल बेल्ट का यूज़ कर सकते हैं। आपके आईब्रोज में नहीं लगना चाहिए, आपके आई एरिया में नहीं लगना चाहिए। आँखों के नीचे भी अगर आप लगाते हैं तो बहुत आँखों के पास तक नहीं लगाना है, और कभी भी जैसे हम पैक लगाते हैं उस तरीके से नहीं, आपको अपवर्ड टू डाउनवर्ड की तरफ ही लगाना है। सॉरी अपवर्ड टू डाउनवर्ड, सॉरी। आँखों में ना जाए, बहुत ही ज़्यादा केमिकल होता है इसमें, तो आपकी आँखों को भी हार्म कर सकता है। तो बहुत ही केयरफुली आप लगाएं। बहुत ही इजी तरीका होता है ब्लीच लगाने का। आप देखिए मैं बहुत अंदर तक नहीं लगा रही हूँ, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा मेरे बालों को नहीं मेरे फेस के कलर का करना है, क्योंकि मेरी स्किन टोन अच्छी है, बट फिर भी ब्लीच करना मुझे अच्छा लगता है। स्किन थोड़ी सी अच्छी हो जाती है। इस तरीके से आप पूरे आपके नेक पे बैक साइड में भी लगा सकते हैं। आप जहाँ भी आपके स्किन में डार्क हो वहाँ आप लगा सकते हैं। मीन्स जैसे नेक पे, बैक साइड के नेक में डार्क होती है, मेरा नहीं है इसलिए मैंने नहीं लगाया। बस आपको ध्यान रखना है कि आपके आईब्रोज पे नहीं लगना चाहिए, नहीं तो वो वहाँ के बाल भी आपके स्किन टोन के कलर के हो सकते हैं। यहाँ पर ब्लीच आपको सिर्फ 10 से 15 मिनट के लिए ही रखना है, उससे ज़्यादा नहीं। आपको ब्लीच चेक करना है। अगर आपको नहीं भी पता चलता है कि मेरा ब्लीच हो चुका है तो भी आपको 15 मिनट, लास्ट टू लास्ट 15 मिनट में आपको ब्लीच को निकाल देना है। इसलिए क्योंकि जैसा कि मैंने बताया इसमें केमिकल होता है। ये आपके फेस को आप लगा रहे हो, आपके
फेस को ग्लोइंग करने के लिए, लेकिन यहाँ पर हो जाएगा कुछ और। इसके वजह से आप बहुत ज़्यादा इसका गलत इफ़ेक्ट भी हो सकता है अगर आपने इसको टाइम से रिमूव नहीं किया आपके फेस से। तो फिर आपको इसको लगाने के बाद से बीच में कुछ भी नहीं करना है, ना आपको छूना है इसको। नॉर्मल सी जलन, खुजली, थोड़ी सी जलन, आँखों से पानी आना नॉर्मली है। तो यहाँ पर आप उससे घबराए नहीं कि हाँ मुझे जलन हो रही है, खुजली हो रही है। अगर इन केस आपको बहुत ज़्यादा हो रहा है तो ऐसे सिचुएशंस में आप फिर निकाल सकते हैं ब्लीच को तुरंत। या फिर बहुत ज़्यादा जैसे आपका स्किन पिंपल्स है आपके फेस पे, तो ऐसे सिचुएशंस में भी ब्लीच जल्दी निकाला जाता है, क्योंकि ब्लीच पिंपल्स को भी हार्म करता है। आपके जैसे आपको निकालने के टाइम पे आपके नेल से अपवर्ड की तरफ करना है, जिससे आपको पता चल जाएगा कि आपके, जब आप ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चल जाता है कि फेशियल हेयर्स मेरे स्किन टोन के कलर के हो चुके हैं। तो यहाँ पर मेरा ब्लीच करने का प्रोसेस हो चुका है। अब इसको मैं वेट करूँगी। तो यहाँ पर मेरा 10 मिनट हो चुका है। यहाँ पर मैं थोड़ी बहुत, जैसे कि मैंने बताया कि आँखों में थोड़ी जलन होती है, वो कॉमन है, खुजली आना कॉमन है। तो अगर इन केस आपको कोई भी डाउट होता है तो उसमें एक पर्चा दिया होता है, आप वो भी रीड कर सकते हो। लेकिन उसमें मेंशन होता है कि आप एक्टिवेटर पाउडर पूरा यूज़ कर ले एक डब्बे में, बट आपको उतनी क्वांटिटी नहीं यूज़ करनी होती है, आपको बहुत ज़्यादा हार्म कर सकता है वो। आपको क्वांटिटी जितना मैंने बताया आप उस हिसाब से, या क्वांटिटी से रिलेटेड एक्टिवेटर ही बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। एक्टिवेटर से रिलेटेड आपको कोई भी इशू होता है अगर, तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं आपको बताऊंगी। और ये जैसे कि मैंने बताया है कि आप जितना क्रीम लेते हैं उसका चौथाई हिस्सा आपको एक्टिवेटर लेना है। और दूसरी चीज़ कि अगर आप नहीं समझ पा रहे हैं अपने स्किन टोन के हिसाब से आपको ज़्यादा या कम लेना है, तो आप आपके स्किन टोन के ऊपर से ध्यान रख के लीजिए एक्टिवेटर को। यहाँ पे जैसे ये नेल्स को आपको अपने नेल से थोड़ा अपवर्ड की तरफ, इस तरफ करना है। मुझे बहुत ज़्यादा फेशियल हेयर नहीं है, जिसकी वजह से मैं आपको बहुत ज़्यादा जूम करके नहीं दिखा पाऊँगी। मुझे बहुत लाइट सा ग्रोथ है मेरे फेस में। इसका मतलब आपका ब्लीच हो चुका है। अगर आपके कस्टमर कोई लेते हैं जिनको बहुत ज़्यादा फेशियल हेयर है फेस में, उनको जब आप ऐसा करेंगे तो उनके फेस का तुरंत आपको दिखाई देगा। तो अगर आपको ब्लीच करने से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम होती है, इशू होता है, तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बोलिए। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए। तो यहाँ पर मेरा ब्लीच हो चुका है। मैंने बात करते करते हमारा 15 मिनट हो चुका है। तो आपको कॉटन का कोई क्लोथ्स लेके, पानी लेके आपको निकाल लेना है ब्लीच को इस तरीके से। अगर आपके पास कॉटन का क्लोथ्स नहीं है, स्पंज है, या फिर स्पंज नहीं है, कॉटन के क्लोथ्स है, कोई कॉटन का रुमाल है, आप वो यूज़ कर सकते हैं। पानी नॉर्मल होना चाहिए, मतलब लूक वार्म नहीं, नॉर्मल जो हमारे नल में टैप में पानी आता है वही पानी आपको यूज़ करना है। और जैसे कि मैंने बोला आपको कि आपको टाइमिंग का और एक्टिवेटर का, बस ये दोनों चीज़ों का आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देना होता है ब्लीचिंग करने के लिए। ये बहुत ही ईजी तरीका होता है, बहुत ही ईजी होता है ब्लीच करना, लेकिन हर किसी को पता नहीं होता है, जिसकी वजह से लोग बिना मतलब के पैसे भी खर्च करते हैं पार्लर में जाके। इस तरीके से अपने पूरे ब्लीच को निकाल लीजिए। आप करके देखेंगे, आपको स्किन, शायद आपको पता भी होता होगा कि ब्लीच होता क्या है, बट आपको करना नहीं आता है। अभी यहाँ पे गीला है, इस वजह से थोड़ा दिखाई नहीं देगा, लेकिन स्किन बहुत अच्छी हो जाती है ब्लीच करने के बाद। तो यहाँ पर आपको ब्लीच आपका हो चुका है मेरा।
अच्छी तरीके से निकाल लेना है। उसके बाद आपको जैसे मैंने बताया था कि आपको प्री ब्लीच और पोस्ट ब्लीच दिया हुआ होता है आपके ये छोटा बॉक्स लाया है मैंने, तो इसमें छोटे बॉक्स में आपको एक पोस्ट ब्लीच दिया हुआ होता है। तो ये पोस्ट ब्लीच को आपको ब्लीच होने के बाद लगाना है। जैसे आप बड़े बॉक्स लेंगे तो उसमें प्री और पोस्ट दोनों ब्लीच दिया होता है। तो ये मेरे पास सिर्फ पोस्ट ब्लीच है, क्योंकि छोटा डिब्बा था मेरे पास, वन टाइम यूज़ के लिए लाया हुआ था। तो पहले आप अपने गीले फेस को अच्छे से पोंछ लेंगे। उसके बाद आपको अपने हाथों पे पोस्ट ब्लीच को लेना है, तरीके से नॉर्मल सा मसाज करना है और कुछ नहीं, बहुत ज़्यादा नहीं, बस थोड़ा सा अपने फेस को अच्छे से लगा लेना है। क्योंकि क्या होता है, अभी तो ठीक गर्मियों का सीज़न है, जब विंटर सीज़न होता है तो ब्लीच करने के बाद, फेशियल करने के बाद बहुत टाइटनेस सी होती है स्किन में, मतलब खिंचा खिंचा सा लगता है। ये देखिए, मैं आपको मेरी स्किन एकदम पास से दिखा रही हूँ। तो यहाँ पर अब मेरा ब्लीच का प्रोसेस पूरा हो चुका है। तो प्लीज़ अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अपना प्यार ऐसे ही बनाए रखिए। और फेशियल बेल्ट जैसे कि मैं भूल गई थी, तो प्लीज़ आप फेशियल बेल्ट लगाना ना भूलें, ये बहुत ज़रूरी चीज़ होती है। आपके बाल आते हैं बीच बीच में उड़ के आपके ब्लीच के ऊपर, वो भी कलरफुल हो जाएंगे। तो ऐसे में आपको फेशियल बेल्ट यूज़ करना बहुत ज़रूरी है। तो आप अगर पार्लर का कोर्स कर रहे हैं प्रॉपर, तो बहुत ज़रूरी होता है आपको करना। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, लव यू।